फ्रेंड्स, जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और गैस मिलने में बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, जिससे तंग आकर बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक स्टोव पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो गाइस, अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्टोव पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो अभी मार्केट में दो टेक्नोलॉजी आ रही है इलेक्ट्रिक स्टोव की। एक आ रहा है इंडक्शन और एक आ रहा है इंफ्रारेड। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कौन सा लेना चाहिए और ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा बिजली ज्यादा बचाएगा। हेलो दोस्तों, ये है इंडिया में मिलने वाले दो बेस्ट इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप्स जिस पे आप कोई भी हीट सेफ बर्तन को यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी अल्ट्रा फास्ट हीटिंग भी करता है एंड इसमें एक्चुअल हीट जनरेट होती है। तो आप इसके दिए हुए अटैचमेंट से ग्रिलिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप नॉर्मल इंडक्शंस खरीदने के फिरियाद में हो तो रुकिए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं इस टाइप के इंडक्शन कुकटॉप्स की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ और मैं सिर्फ टेक्निकल्स बताने वाले वीडियोस नहीं बनाता, तो एक्चुअल कुकिंग भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉकेट नहीं तो वायरिंग वगैरह डैमेज हो सकता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो वॉशिंग मशीन वाला जैसे प्लग होता है उसी में इसको लगाओ एंड ओनली देन यूज़ इट। अब फंक्शनैलिटी वाइज दोनों भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो कैडलेक वाला है इसमें यू गेट प्री सेट फंक्शंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग। तो अपने जो नॉर्मल इंडक्शंस होते हैं उसी की तरह इसमें यू गेट प्री सेट फंक्शंस, और अगर चाहो तो ये जो नीचे नॉब है उससे आप टेम्परेचर या फिर पावर जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड बेसिकली दैट्स हाउ यू कैन यूज़ दिस। तो इसमें आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक्चुअल हीट जनरेट हो रही है, नॉर्मल इंडक्शंस में ये होता नहीं है। एंड हियर यू कैन सी दैट द टेम्परेचर रीडिंग इज़ ऑल्सो गोइंग अप। अब ये लॉन्ग वे वाले में भी आपको सिमिलर फंक्शनैलिटी मिलती है। नीचे के साइड में एक नॉब है विच कैन बी यूज टू एडजस्ट द पावर या टेम्परेचर, और जो ऊपर वाले सेक्शंस है उसमें यू गेट दोस फंक्शन ऑप्शंस। यहाँ पे सेपरेट डेडिकेटेड बटन्स है। फंक्शंस थोड़े कम है बट इट रियली डजंट मैटर। आप आपके हिसाब से टाइम नहीं बट वो टेम्परेचर और पावर वाला सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक्चुअल हीट जनरेट होती है। तो आप जिस तरह के बर्तन यूज़ करते हो आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं विच विल कवर लेटर, बट डिपेंड रहता है अपना जो अपन गैस पे यूज़ करते हैं उसी को यूज़ कर रहा हो इस इंडक्शन कुकटॉप पे। एंड फिर देखते कि कितना जल्दी ये पानी को उबाल पाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगेन मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये डायरेक्ट हीट यूज़ करता है तो देयर इज़ नो नीड कि आपको इंडक्शन सेफ कुकवेयर ही यूज़ करना है। यू कैन यूज़ एनीथिंग, वो जो आप नॉर्मल गैस पे यूज़ करते हो वही चीज़ें आप इस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो नीचे के साइड में यू कैन सी दोज रेड फ्लेम्स, और ये हॉट हो जाता है तो हाथ वाथ मत रखना वरना जल वगैरह जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर आप देख सकते हो कि पानी अब उबालने लगा है एंड इसके बाद यू विल एक्चुअली सी द बॉइलिंग वाटर एज वेल। तो इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही फास्ट हीटिंग कर लेता है एंड यू कैन यूज़ एनी यूटेंसिल ऑफ योर टाइप। अगेन और एक एग्जांपल देख लेता है। तो वापस वही जो एनोडाइज्ड कढ़ाई थी उसी को यूज़ करके कुछ बना लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ फ्राई करने वाला हूँ, तो आई विल सेट इट ऑन फ्राई एंड फिर जो भी अपना तेल डालना है, प्याज वगैरह डालना है, वो सब जो आप सब्ज़ी बनाते हो वैसे कुछ बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आउट ऑफ टॉपिक में कहना चाहता हूँ कि यार अपने प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, बट नोबडी केयर्स अबाउट इट, या फिर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सोलर सब्सिडी वगैरह जो मिलता है वो ले लेना, इंस्टॉल सोलर पैनल्स, ताकि हर एक घर में ऐसे हॉट प्लेट वाले कुकटॉप्स आ जाए एंड इट्स वेरी एफिशिएंट। कुछ थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी अपनी, और सब इंडोर आप हीट जनरेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो गया, यू कैन डू दैट। सो विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नेशन एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से हम ये भी चीज़ बना पाए। अब चपाती या फुल्का मेकिंग टेस्ट करते हैं, जो नॉर्मली इंडक्शंस पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इस पे पॉसिबल है क्योंकि इस पे आपको बर्तन का चॉइस ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे तो मैं कास्ट आयरन का तवा यूज़ कर रहा हूँ, बट सिर्फ ध्यान रखना कि अगर हैवी कुछ रख रहे हो तो ऑल्दो इसका हार्डन ग्लास है, जस्ट कीप इट केयरफुली। तो दोनों भी अब देख सकते हो कि अच्छे से गर्म हुआ है एंड नाउ वी कैन पुट द चपाती या फुल्का जो भी आपको बनाना है, तो इस तवा पे डाल के देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। एंड विद इन नो टाइम आपको वो फूलते हुए दिखाई देगा, देन यू कैन फ्लिप। और अगर आपको डायरेक्टली जैसे नॉर्थ इंडिया में फुलके बनाते हैं तो नॉर्मली सेका जाता है, वो वाला पार्ट भी अगर आपको करना है तो इसका जो ग्रिल है उसको आप रख सकते हो, बट जस्ट बी केयरफुल कि ये गर्म रहता है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रख देना। तो दोनों भी इंडक्शंस पे मैंने उसका ग्रिल रख दिया एंड अभी जो वो हाफ़ कुक्ड चपाती था उसको यहाँ पे रखते थे एंड आप देख सकते हो कि अच्छे से ये फूल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कि एक ऑल इन वन कुकटॉप आपको मिल जाता है एंड इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स ऑन दिस। इसके आगे अब देखते हैं कि ऐसे ही इसके ग्रिल को यूज़ करके अगर आपको पापड़ वापड़ भी बनाने हैं, सो इवन दैट इज़ पॉसिबल।
सो अगेन लाइक दिस इज़ एन ऑल इन वन प्रोडक्ट, नॉर्मल इंडक्शन से थोड़ा सा महंगा है, बट आई वुड से कि दिस इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। सो टू कंक्लूड, ये दोनों भी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड दे आर लाइक द टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन। रही बात नॉर्मल इंडक्शन वर्सेस दिस इंफ्रारेड, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी दिस इंफ्रारेड इंडक्शन इटसेल्फ, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है एंड बर्तन वगैरह का झंझट नहीं रहता है, तो यू कैन यूज़ एनी यूटेंसिल ऑफ योर चॉइस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड बहुत एफर्ट्स लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।